हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइम की आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या वो फील कर रहे हैं और वो क्या इस रिश्ते में चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिएगा। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है एज़ यूजुअल। वैसे चैनल नया है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो जिससे कि जितना आप सपोर्ट करेंगे उससे मैं अच्छे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा। अपने पर्सन को आप एकदम से विजुलाइज कर लीजिए, उनका फेस जो है, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए, बी पॉजिटिव। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड। और है 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा एकदम से। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि आपके बिना उनकी जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा अधूरी है। उनको ये फील हो रहा है कि आपसे ना उनको एक मतलब जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलती थी। आपसे उनको प्यार मिलता था, आपसे उनको केयर मिलती थी, आपसे उनको सपोर्ट मिलता था और आपसे उनको एक्चुअली हीलिंग मिलती थी। मतलब आपसे उनको ना एक होता ना, एक फुलफिलमेंट मिल जाती है कि हाँ, मतलब जब वो आपके पास आते होंगे ना, तो उनको एकदम से ना ऐसा लगता होगा कि हाँ, मेरी दुनिया इस व्यक्ति के बिना अधूरी है। ठीक है, तो वैसी ही फीलिंग इस टाइम पर आपके पर्सन की है आपको लेकर। उनको इस टाइम पर आपके बिना बहुत ज़्यादा खालीपन लग रहा है। वो आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, उनको आपकी याद आ रही है। वो आपके साथ में अगेन रियूनियन में आना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अधूरी है और तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है, या अधूरा हूँ। मतलब हम दोनों को ईश्वर ने मिलाया। हमारा जो कनेक्शन था वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं था। मैंने भी अपने फ्रेंड्स के रिश्ते देखे हैं जहाँ पर के दोनों एक दूसरे को चीट करते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, दोनों एक दूसरे का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता था जहाँ पर के हमने एक दूसरे से कुछ भी छुपाया नहीं, कुछ भी चीज़ हाइड नहीं किया। हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। और हमारा जो मिलन था ना, वो नॉर्मल मिलन नहीं था कि हम लोग मिले और बिछड़ गए, या हमारी जो बातें ऐसी नहीं थी कि हम लोगों ने बातें किया और हम भूल जाएं। ठीक है, काफ़ी डीप लेवल पे हमने बात की थी। तो ये सारी बातें ना उनको एक्चुअली अभी याद आ रही हैं प्रेजेंट में। उनको याद आ रहा है कि किस तरीके से जब वो परेशान थे, आपके पास आए थे, तो किस तरीके से आपने उनका सपोर्ट किया था, आपने उनको संभाला था। कुछ उनकी फैमिली का भी कुछ प्रेशर था, कुछ फैमिली की भी कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने आपसे आके शेयर किया और आपने उनको पूरा सपोर्ट किया। आपने एक्चुअली उनको जज नहीं किया उस टाइम पर। आपने एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छे पार्टनर की तरह उनको सपोर्ट किया, जिस वजह से वो उस मतलब सिचुएशन से निकल पाए। तो आपके साथ में बिताया हुआ जो लव मोमेंट है वो एक्चुअली उनको याद आ रहा है, और जैसे ही उनको वो लव मोमेंट याद आ रहा है ना, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है एक्चुअली, है ना। वो टूट चुके हैं पूरी तरह से। अब उनको लग रहा है कि मतलब मैंने गलत किया, जिस इंसान ने मुझे संभाला मेरी परेशानी में, उसी इंसान को मैंने हर्ट कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया, मैं ऐसा तो नहीं था। मैंने तो उसको बहुत दिल से चाहा था, मैं ऐसा नहीं था। उसने भी मुझे बहुत दिल से चाहा था, मेरा तो मन ही नहीं लगता था उससे बात किए बिना, जबकि मैं ही उसको बार बार कॉल करता था। अच्छा, मैंने ही उसको अप्रोच किया
अपने लाइफ में लाने के लिए। मैंने ही उस पर नज़र रखी, मैंने ही उसको बहुत ज़्यादा चेज़ किया, उसको स्टॉक किया, लेकिन मैंने ही उसको छोड़ दिया। मतलब इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ये थॉट्स आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी तो लाइफ अब ख़त्म ही है, क्योंकि लाइफ मतलब उनको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने खुद जानबूझ के ये सब किया है। और जानबूझ के क्यों किया है? क्योंकि छोटे से ईगो की वजह से। कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। छोटा सा ईगो, एक छोटा सा ईगो, बस आपने कुछ पूछ लिया है, आपने मतलब उनसे एक दिन अपना कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, आपने कमिटमेंट का बोल दिया, या आपने ये बोल दिया कि हम शादी कब करेंगे, या आपने कुछ भी अपने क्वेश्चन आपने पूछ लिया, उसी वजह से हर्ट हो गए, इन्होंने आपको छोड़ दिया। उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। इनको पछतावा है अपने ईगो का। इनको पछतावा है कि इन्होंने एक्चुअली आपके लिए स्टेप नहीं लिया। इनको बल्कि स्टेप लेना चाहिए था, इन्होंने स्टेप आपके लिए नहीं लिया, ठीक है? इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे स्टार्टिंग में, ठीक है? बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, और मतलब वो अपनी गलती को अब रियलाइज़ करते हैं कि काश मैं उस टाइम पर सीरियस होता, काश मैं उस टाइम पर कोई एक्शन ले पाता, तो अभी तक तो हमारा रिश्ता शादी के लिए पहुंच चुका होता। काश मैं सही टाइम पर अपने पर्सन को प्रॉपर तरीके से प्रपोज़ कर पाता, या जिन्होंने प्रपोज़ भी कर दिया तो उनको एक्चुअली एक्शन की कमी रही। प्यार करते थे, लेकिन शादी तक के लिए सीरियस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो वो उन चीज़ों का उनको पछतावा है। आज की कंडीशन ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो 2 ऑफ कप से रीडिंग स्टार्ट हुआ है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। काफ़ी क्लियरिटी इनको मिल चुकी है, इनको एहसास हो चुका है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है? आपके ही साथ में उनको फैमिली बनाना है, आपके साथ में ही उनको अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। आप ही हो जो उनके पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हो उनके बुढ़ापे में। आप ही हो जो उनकी दुनिया हो। आपके आने के बाद में ही उनकी लाइफ की ग्रोथ हो सकती है। आपके आने के बाद में ही उनकी जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकती है। इनको इस चीज़ की क्लियरिटी मिल चुकी है। उनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपके बिना एक्चुअली वो बिल्कुल ही अधूरे हैं, प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किस चीज़ का लेना चाहते हैं, चलिए हम ये चीज़ देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं किस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एनर्जी तो पॉजिटिव है, परेशान भी है, ओके। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से आपको मिलाना चाहते हैं। आपसे रियूनियन करने के बाद में आपको सबसे पहले वो जिन्होंने ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक करेंगे, या जिन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन रखा है या फिर लेस कांटेक्ट रखा है, वो पहले प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट में आपके साथ में आके अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं। वो एक्चुअली देखो, वो इस चीज़ का उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन साथ में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि वो अपनी फैमिली को भी हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? ईगोइस्टिक पर्सन तो थोड़े से हैं ये, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, या ना ही अब अपनी फैमिली को हर्ट करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली अपने ये लव को, यानी कि आपके साथ प्यार को ना, ये एक नाम देना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की मर्ज़ी से, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं। बाई चांस इनकी फैमिली नहीं मानती है, तो फिर ये आपकी तरफ में ये एक्शन लेंगे, चाहे इनको फिर लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े। बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली की बात अब ये नहीं मान पाएंगे, क्योंकि इनको जो ना अंदर से बहुत ज़्यादा ये आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। आपके लिए इनके दिल में प्यार जनरेट हो रहा है। आपके साथ में बिताया हुआ हैप्पी मोमेंट इनको याद आ रहा है, और आपके लिए इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। अगेन आपके लाइफ में ये आना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ में फिर से हक करना चाहते हैं, ठीक? एंजल प्लीज बताइए। अब ना ये जो अभी इनकी जो सिचुएशन चल रही है ना, इससे बाहर बहुत मतलब इनको ना पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इनकी जो अभी करंट सिचुएशन है, क्योंकि करंट सिचुएशन इनकी एक्चुअली 8 ऑफ स्वॉर्ड वाली है, ठीक है? परेशान है अंदर से, तो अभी उस परेशानी से निकल के उन मतलब होता है ना, एक जंजीरों को तोड़ के ना ये आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ में आना चाहते हैं। सिजोफ्रेनिया का कार्ड है। दो सिचुएशन में ये मतलब घूम रहे हैं, झूल रहे हैं अपनी फैमिली में और आप में।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ ही लोगों के लिए, लेकिन होगा ये आप में से 20% के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। तो दो सिचुएशन में एक्चुअली ये झूल रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है और उसकी वजह से ना इनको ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, परेशान है इस टाइम पर। एंजल प्लीज़ बताइए कब तक ये रियूनियन कर सकते हैं, रियूनियन के चांसेस कब तक हो सकते हैं इनके। एंजल प्लीज़ बताइए इनके रियूनियन के चांसेस कब तक हो सकते हैं, क्योंकि इतने बर्डन में तो इंसान नहीं ज़्यादा दिनों तक जी पाएगा ना। 5 days, 5 hours और 5 weeks, ठीक है। तो देखिए 5 आवर्स का तो मैं ये बताऊंगी, 5 घंटे में तो आपको इनकी एनर्जी फील हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो सकता है, ये आपके पास में है, आपको फील हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से गुड वाइब्रेशन ज़रूर आएगी इनको लेकर। एंजल कनेक्ट हो सकती हैं आपसे 5 आवर्स में इनकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और पॉसिबिलिटी है कि 5 घंटे में आपके पर्सन आपको अनब्लॉक भी कर दें या आपसे बात करें या मिस कॉल भी आ जाए, या 5 डेज़ में कुछ लोगों का रियूनियन हो सकता है, नहीं तो 5 हफ्ते में तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हो जाएगा। लव मैसेज और देख लेती हूँ ना, 1-2 है ना, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे लग रहा है। गिव मी सम टाइम प्लीज़, आपसे भाई थोड़ा सा वो टाइम मांग रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। और ये है आई एम नॉट बी द बेस्ट बट आई एम योर्स, ये कह रहे हैं कि मैं बेस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं आपका हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं आप उनको माफ़ कर दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता और मुझे ये भी पता है आप भी मेरे बिना नहीं रह सकते हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमको एक होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे कितने भी एफ़र्ट्स लगाने पड़े, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाना पड़े, सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाना पड़े, थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मुझे यहाँ तक कि भगवान से भी लड़ना पड़े ना, तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप चाहिए लाइफ में, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी, यदि आप मैनिफेस्टेशन पर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर या रेकी पर या एंजल नंबर पर या किसी भी टॉपिक पर यदि आप कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।